कभी कभी जब मन पूरी तरह शांत होता है, स्थिर होता है, तब कुछ दृश्य प्रकट होते हैं। मानो कोई फिल्म हो। ये स्पष्ट नहीं होता कि ये सपने हैं, स्मृतियां हैं या कोई आंतरिक यात्रा। पर मैं इन अनुभवों को एक आंतरिक यात्रा के रूप में ही सहज लेता हूँ। अनुभव कुछ ऐसा था जैसे मानो मैं आंखों से नहीं देख रहा था, बल्कि एक अंतर्दृष्टि से देख रहा था। शायद ये सब मेरी कल्पना थी, पर जो बातें वहां से उभरी वो सच थी। और आज मैं वही अनुभव, वही दृष्टिकोण, वही सवाल और जवाब आपसे साझा करना चाहता हूँ, आपसे शेयर करना चाहता हूँ। संभव है ये जो सवाल हैं आपके भी हों, और हो सकता है कि ये जो भी उत्तर हैं किसी दिन कहीं ना कहीं आपके भीतर से भी उभरे। बड़ा ही अद्भुत और अनूठा अनुभव था। दृश्य कुछ ऐसा था जैसे कोई शांत स्थल हो, चारों तरफ बड़ी ही शांति है और भूमि पर सभी लोग सुखासन में बैठे हों। मेरे सामने कई लोग, जिनकी आंखों में मुझे अपने लिए प्रेम और अपनापन दिख रहा है, और मैं भी वहीं उनके साथ उसी भूमि पर बैठा हूँ और उस शांति को अनुभव कर पा रहा हूँ। और वो सब मेरी ओर देख रहे हैं, आंखों में एक जैसे शांत कुछ जिज्ञासा है, जैसे कुछ कहना चाहते हो या कुछ पाना चाहते हो। मुझे ऐसा लगा जैसे कि, या मैं इसको ऐसे समझने लगा जैसे कि वो सभी लोग कोई और नहीं, मेरे ही अंदर के क्या, क्यों, कैसे और ऐसे ही कई प्रकार की दुविधाएं, सवाल, वो सब उन लोगों के रूप में वहाँ उपस्थित है। और मैं उन सभी के सामने एक चेतना स्वरूप में उनके सामने उपस्थित हूँ, बैठा हुआ हूँ उनके साथ। उनमें से ही किसी ने एक सवाल कर दिया कि आप हमारे साथ भूमि पर क्यों बैठे हैं? आप तो ज्ञान देते हैं, आपको ऊपर होना चाहिए। तो इसका एक जवाब आया कि क्योंकि हम सब एक ही हैं, हम सब एक ही सत्य के अंग हैं। भेद तो केवल मनुष्य के मन में है। मैं आपसे अलग नहीं, बल्कि आपका ही एक स्वरूप। हम सब एक ही महास्रोत से निकली बिंदु मात्र हैं, जैसे एक महासागर की छोटी सी बूंद। तब किसी और ने कहा, पर भेद तो है, तभी तो आप उस तरफ हैं और हम इस तरफ। इस सवाल पे
जवाब आया कि मानो यह भेद भी हमने ही बनाया है, हम ही इसे रचते हैं और हम ही इसे मिटा सकते हैं। यह जो भेद है मनुष्य की भ्रमित बुद्धि की ही उत्पत्ति है। जहां ज्ञान का प्रकाश होता है वहां भेद स्वयं ही छूट जाता है। भेद होने पर ही दुविधा है, दुख है, संकोच है, और जब यह भेद मिट जाता है तब आनंद अपने आप ही प्रकट हो जाता है। भेद ही माया का जाल है और ज्ञान ही उसकी मुक्ति का पथ। फिर उनमें से ही किसी एक ने, जैसे किसी ने मेरे ही अंतर मन से पूछा हो, तो क्या ईश्वर और हम में भी कोई भेद नहीं? क्या हम ही ईश्वर हैं? ये सवाल था तो छोटा सा, लेकिन मानो उसमें सब कुछ समाया हुआ था। इस पे जो जवाब आया वो ऐसा था जैसे स्वयं का स्वयं को जवाब, या वो जवाब अंदर से ही उत्पन्न होना, खुद को ही समझाना। जैसे वो जवाब था जैसे खुद को बता रहे हो कि इसका जो उत्तर है वो तुरंत नहीं दिया जा सकता, पहले इसे महसूस करना होगा। जब एक बूंद सागर में गिरती है तो क्या वह तभी के तभी सागर बन जाती है, या क्या वह अब भी बूंद ही है जो केवल सागर के अंदर है? सवाल ये नहीं है कि वो कहाँ है, सवाल ये है कि वो अब क्या है। क्या बूंद अब भी अपने होने का भाव लिए हुए है? क्या उसमें अब भी अपना अभिमान, अपना अहंकार, अपना स्वभाव, अपने गुण, अपनी पहचान बाकी है? अगर हाँ, तो वो सागर के अंदर होकर भी सागर नहीं बनी है, वो अब भी बूंद ही है। लेकिन जब बूंद इतनी विलीन हो जाए कि उसका अस्तित्व तक ना बचे, जब सागर के जल से उसे अलग ना किया जा सके, तब वह ना केवल सागर के भीतर होती है बल्कि सागर ही बन जाती है। जरा सोचिए, अगर कोई तेल की बूंद हो, वो पानी में गिरती है लेकिन घुलती नहीं, वो अलग ही दिखाई देती है, अलग रहती है। ऐसे ही अगर हम ईश्वर में विलीन होने की बात करते हैं ना, लेकिन अपने अहंकार, ज्ञान या जो मैं भाव है, मैं को साथ ले जाते हैं, तो हम भी उसी तेल की बूंद की तरह हो जाते हैं। साथ तो होते हैं पर एक नहीं हो पाते। एक होने के लिए सिर्फ पास होना काफी नहीं होता, मिटना पड़ता है। जब तक हमें अपने होने का भाव, अपनी अलग पहचान, अपना जो मैं होता है बचा हुआ है ना, तब तक भेद भी बचा है।
और जहां भेद है वहां मुक्ति नहीं है। इसलिए ईश्वर और हम में भेद नहीं है। ये सत्य तब तक केवल सिर्फ एक विचार है जब तक वो अनुभव नहीं बन जाता। जब तक बूंद सागर में मिलकर अपना अस्तित्व समर्पित नहीं करती, तब तक वो सच में ईश्वर नहीं बन सकती। और जब वो पूरी तरह विलीन हो जाती है, तो फिर उस समय वह यह भी नहीं कह सकती कि मैं ईश्वर हूं। क्यों? क्योंकि अब मैं रहा ही नहीं, बस ईश्वर ही रह जाता है। बूंद का नाम, रूप, पहचान सब मिट जाता है और जो रह जाता है वो अखंड शुद्ध चेतना है। फिर उनमें से एक और सवाल आया, अगर बूंद का सागर में विलीन होना ही मुक्ति है, तो ये कैसे हो? कैसे पहचाने कि हम सच में मिल गए हैं या अब भी बूंद बनकर ही घूम रहे हैं? ये जो सवाल है केवल ज्ञान का नहीं, विवेक का है। ये सवाल उस मैं जो भाव है, मैं से मुक्ति पाने का है, जो हर रूप में छुपा जाता है। कभी साधु के रूप में तो कभी साधक के रूप में। इस पर जो जवाब था वो कुछ ऐसा अनुभव था जैसे मानो कह रहा हो, जैसे रात के बाद सवेरा आता है। रात ने सवेरा नहीं बनाया, बस अंधकार गया और प्रकाश प्रकट हो गया, या प्रकाश आया और अंधकार लुप्त हो गया। ठीक वैसे ही जब मैं रूपी मैं का जो भाव है, जो मैं का अंधकार छूटता है ना, तब सत्य अपने आप प्रकट होता है। और मैं का ये अंधकार तब छूटता है जब मनुष्य कोई स्वार्थ ना बचे, कोई पहचान ना रह जाए, कोई प्रार्थना ही ना हो, मैं का कोई किसी भी प्रकार ना कुछ पाने की चाह बचे, ना समझने का अहंकार हो। केवल एक गहरी शून्यता, एक समर्पण, एक जो निर्माण भाव शेष रह जाए, वहां बूंद सागर में विलीन हो जाती है। लोग सोचते हैं मुक्ति मिलती है, पर सत्य यह है कि मुक्ति तब होती है जब मैं ही नहीं बचता। जो मैं है, ये सुनने बोलने में जितना आसान है, ये वास्तविक रूप में एक साधना है। ये मैं इतने आसानी से नहीं जाता, पर प्रयास करने पर, भावयुक्त होने पर, समर्पित होने पर जाता है।
जिस दिन आपके भीतर से मैं का भाव छूट गया, उसी पल मुक्ति स्वतः ही घटित हो जाती है। क्योंकि मुक्ति है ना, एक घटना है, सडनली घटित होती है। जब वह तब घटती है जब ना कुछ चाहिए, ना कुछ छोड़ना है, जो है उसे पूर्ण रूप से अपना लेना है। तब बूंद सागर में गिरती नहीं, वो स्वयं ही दिखाई देना बंद कर देती है। और जब बूंद दिखाई देना बंद कर देती है, तो समझ लीजिए अब भेद मिट गया। अब केवल और केवल एक चेतना, एक शुद्ध अस्तित्व बचा है। विलीन होने का अर्थ है सब कुछ होना, पर खुद का कुछ भी ना होना। ना विचार मेरा, ना ज्ञान मेरा, ना अहंकार ही मेरा। तब मैं नहीं बोलता, तब उसकी जो संदेश है उस शुद्ध चेतना का, वो आता है। तब मैं नहीं चलता, तब उसका ही मार्ग दिखता है। और तब मैं भी कहीं नहीं होता, क्योंकि मैं हूं ही नहीं। उस समय ईश्वर हूं, क्योंकि तब मैं ही नहीं रहा। अब जो बचा है वही ईश्वर है, वही सत्य है, वही मुक्ति है। ये अनुभव मेरे मन, मेरे हृदय, मेरे आत्मा की गहराई तक छू गए। और मानो जैसे मैंने समुद्र की गहराई से कुछ पा लिया हो। और अगर ये शब्द आपके मन को भी छू गए हों, तो इन पर विचार न करें, इन्हें केवल महसूस करें। शायद कभी किसी शांत पल में आप स्वयं भी यह अनुभव कर पाएंगे कि जब आप भी बूंद से सागर हो जाएंगे ना, तो आप उस मैं को स्वयं से अलग पाएंगे। बिना मैं के, उस मैं भाव के, उस एक होने को अनुभव कर पाएंगे, जहां कुछ नहीं होगा, जहां भेद नहीं होगा। होगा तो बस एक अनंत सत्य, अनंत चेतना, शुद्ध चेतना। मैं ऐसी वीडियो बना रहा हूँ, ऐसे भाव, ऐसे विचार आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं कुछ भी नहीं हूँ, ना ज्ञान का दाता, ना कोई उपदेशक। मैं तो बस एक अनुभव सुना रहा हूँ। आप सभी के तरह ही मैं ज्ञान मार्ग, या जो सत्य की खोज है, सत्य की राह है, उस पे चल रहा हूँ। जो आध्यात्मिक राह है, जो आध्यात्मिक मार्ग है, आप लोगों की तरह ही, आप लोगों के साथ ही उस पथ पे चलने वाला हूँ। आप सबसे सीखता हूँ।
समझता हूँ और अगर कुछ पाया तो आप सभी के साथ साझा करना चाहता हूँ।